पादपों में वो किनारा जिस ओर जल बहता है वो इस पर निर्भर करता है कि किस तरफ संतुलन की जरूरत है। यदि कोशिका के भीतर अधिक जल है तो इसका संतुलन बनाए रखने के लिए जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। क्या होगा यदि बहुत अधिक जल कोशिका से निकल जाए? चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। पादप कोशिकाओं में हम देख सकते हैं कि सेल्यूलोज कोशिका भित्ति के बाद अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। जल जो जड़ में प्रवेश करता है अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका में विसरित होता है। जैसे ही जल अंदर जाता है कोशिका द्रव्य और रिक्तिका फूलने लगती है। कोशिका द्रव्य तब कोशिका भित्ति के विपरीत दाब डालना शुरू कर देता है, लेकिन कोशिका भित्ति प्रतिरोध करती है और पदार्थ के विपरीत वापस दाब डालती है। पादपों में कोशिका भित्ति काफी मजबूत होती है और ये कोशिका को फटने से बचाती है। इस अवस्था पर पादप कोशिका को स्फीत अवस्था में कहा जाता है। सांद्रित विलयन में आइए हम सुक्रोज विलयन में पादप कोशिकाओं के व्यवहार का अध्ययन करें। यदि हम इसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं तो हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति एक दूसरे पर पास से विपरीत दाब डालती हैं और इन्हें स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं किया जा सकता। एक बड़ी रिक्तिका को कोशिका के केंद्र में देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि कोशिका परासरण द्वारा जल निकालना शुरू कर देती है और पूरी कोशिका सिकुड़ने लगती है जब उसे सुक्रोज विलयन में रखा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और उसके पदार्थ के साथ धीरे धीरे कोशिका भित्ति से अलग होती चली जाती है और ये केंद्र में एक गोलाकार पुंज बनाती है। इस प्रकार की कोशिका को द्रव्य कुंचित कहा जाता है। जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तब कोशिका भित्ति से कोशिका द्रव्य का ये सिकुड़ना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। आइए सारांश देखें। पादप कोशिकाओं में जैसे ही जल अंदर जाता है कोशिका द्रव्य और रिक्तिका फूल जाती है। कोशिका द्रव्य फिर कोशिका भित्ति पर दाब डालना शुरू कर देता है, लेकिन कोशिका भित्ति प्रतिरोध करती है और पदार्थ के विपरीत वापस दाब डालती है। पादपों में कोशिका भित्ति काफी मजबूत होती है और ये कोशिका को फटने से बचाती है। इस अवस्था पर पादप कोशिका को स्फीत अवस्था में कहा जाता है। जब कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तब कोशिका भित्ति से दूर कोशिका द्रव्य और इसके पदार्थों का सिकुड़ना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है।